जो भी हैं लोग, and thank you so much for your very warm excitement. Thank you so much. यस सर, थैंक यू सो मच सर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए सर शुरुआत कर देते हैं। लगभग 10 मिनट हमने ऑलरेडी निकाले हैं सारे लोगों को कनेक्ट करने में। तो सर शुरुआत में सबसे पहले यहीं से करना चाहूंगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, मुझे पता है आपसे कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया होगा और आपने सब जगह आंसर्स भी दिए होंगे, बट एक बहुत बेसिक है कि दार्जिलिंग की शुरुआत कब हुई और कैसे हुई, ये आप थोड़ा सा बिल्कुल शॉर्ट में अगर बता सके सर, क्योंकि हमारे बीच में बहुत सारे लोग नए भी हैं सर। दार्जिलिंग का शुरुआत अगर एक्चुअली में हम बात करें, नाम और कंपनी का शुरुआत 2018 में हुआ फर्स्ट टाइम जी। लेकिन अगर सीडिंग बोलेंगे तो सीडिंग इसका बहुत पहले हुआ होगा। ब्रेन में बहुत टाइम से था, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग हम कर रहे थे। बहुत यंग एज में स्टार्ट किया था, लगभग 18 साल की एज में मैंने स्टार्ट किया था। जस्ट एज पूरा होते ही एकदम से इमीडिएटली बिजनेस के अंदर आ गए थे। लेकिन 6-7 साल वर्किंग करने के बाद, खूब सारा पैसा कमाने के बाद एक डिससेटिस्फेक्शन था। वो डिससेटिस्फेक्शन नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल को लेके 1% भी नहीं था। 99% लोग आज बेवकूफी में उसे डायरेक्ट सेलिंग मॉडल से रिलेट करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग तो पहली बार में समझ आ गई थी। अगर कोई मुझसे पूछे कि डायरेक्ट सेलिंग पॉजिटिव है नेगेटिव है, मैं उसको एक ही लाइन में आंसर करता हूँ, डायरेक्ट सेलिंग के अलावा कोई रास्ता है मिडिल क्लास के पास आगे बढ़ने का तो बताओ, क्योंकि मैं तो उसी कम्युनिटी से आ रहा हूँ। और अगर नहीं है तो निभाओ, या तो बताओ या निभाओ, तीसरा रास्ता नहीं है। ये सुपर अमेजिंग इंतजार करते रहना कि कल को कुछ और बेटर आएगा और बेटर आएगा और रिस्पेक्टेबल आएगा, ऐसा कभी नहीं होता। 5-7 साल का पैसा बनाने के बाद, काम करने के बाद एक चीज जरूर समझ में आ गया था कि काम तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जिस तरीके से होना चाहिए वो तरीका नहीं लागू हो रहा था। क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस मुझे आज याद है, जब मैं पहली बार सेमिनार लेने गया था नेटवर्क मार्केटिंग का, तो बड़ा इजीली कन्विंस था। लोगों ने बोला वहां पर कि हम मूवीज देखने जाते हैं, बाहर आते हैं, मूवीज की माउथ रेफरेंस लोगों को करते हैं, लेकिन हमें पैसा नहीं मिलता। यहाँ पर बस जो हम प्रोडक्ट यूज कर रहा है उसके माउथ रेफरेंस करना है और पैसा आने लग जाएगा। 18 साल की एज में मनी का रिक्वायरमेंट था, दिमाग कुछ और चलता ही नहीं था, सिर्फ पैसा कमाना है, करियर बनाना है, यही सब कुछ दिमाग में चल रहा था। तो बड़ा इजीली समझ आया कि यार ये तो बहुत आसान चीज है। लेकिन सच बात बताऊं तो मैं किस्मत वाला था, मुझे टीम अच्छी मिली मेरे साथ, बाकी चीजें ठीक रही, हम लोगों ने बड़ा कर दिया पंकज जी। लेकिन एक प्रॉब्लम आया कि वो जो मूवी देख के एक दोस्त को फोन करने का कॉन्फिडेंस है ना, कि यार ये मूवी मुझे अच्छी लगी, तू भी एक बार ट्राई कर, तू भी एक बार जाके देख के आई हो, ये कॉन्फिडेंस उस 7 साल में नहीं आया। उल्टा जो कॉन्फिडेंस पहले दिन था वो पैसा कमाने के बावजूद भी 7 साल में कम हो गया। वो पहली चीज थी जब अटेंशन गया इस चीज पे कि यार करोड़ों रुपए कमाने के बाद भी किसी काम से, उसी काम के प्रति आपका कॉन्फिडेंस कैसे लो हो सकता है। उस टाइम समझ में आया कि एक्चुअली में पैसा ठीक है, कमेज ठीक है, कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा होना चाहिए था, लेकिन गलती एक कर बैठा, काम का चॉइस ऐसा कर लिया। कंपनीज उन दिनों अच्छी थी नहीं, कंपनी की चॉइस ऐसा कर ली कि वो कंपनी का काम फर्टाइल नहीं था, तो आगे मुंह से रेफरेंस निकल नहीं रही थी, दिल से रेफरेंस नहीं आ रहा था, मजबूरी के कारण रेफरेंस आ रहा। तब पहली बार ये प्लान किया था कि इसी मॉडल पे अगर कोई ऐसी चीज आ जाए जो पहले दिन बताई गई थी कि बोस उसको करो, और दिल से अगर आपके माउथ रेफरेंस निकल गई तो समझ आ गया कि कुछ बहुत बड़ा हो जाएगा। वेटेड फॉर लॉन्ग ईयर्स, वर्कड विद मेनी कंपनीज। अब मैं वो लुकिंग गुड फैक्टर में भी नहीं जाता हूँ कि मैं बोलूँ नहीं मेरी पहली कंपनी भी अच्छी थी, दूसरी भी अच्छी थी। मैं बोलता हूँ बुरा कुछ नहीं था, बुरे जैसा लाइफ में कुछ होता ही नहीं है। बुरा इंसान खुद होता है, उसकी सोच होती है, उसके काम करने के तरीके होते हैं, बाकी सब हो सकता है अच्छे ना हो, लेकिन बुरे जैसा कुछ नहीं। तो वो उतने अच्छे नहीं थे, तो दिमाग में कॉन्सेप्ट था कि कुछ बेटर किया जाए। तो केमिकल्स के मिसयूज को जब स्टडी किया तो मुझे एक बात समझ में आ गई, जो आज 2018 में जब मैं कर रहा था तो लोग बेवकूफ समझ रहे थे। कोविड का उस टाइम पे कोई जिक्र नहीं था, लोग बोल रहे थे मॉडल अनसक्सेसफुल होगा, ये प्रोडक्ट रेंज चल नहीं पाएगी, केमिकल फ्री इंडियन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ऑर्गेनिक तो लोग सिर्फ महंगा ही सोचते रहेंगे। मैंने उन दिनों बोला था कि आने वाले टाइम पे ना ये मुद्दा डेली उठेगा, डेली उठेगा, कोई सेलिब्रिटी उठाएगा, कोई बाकी उठाएंगे। तो मैं केमिकल फ्री का फर्स्ट मूवर बनूंगा, डायरेक्ट सेलिंग में ओनली मूवर बनूंगा, तो ये 100% होने ही वाला है। और वहां से बस इस चीज का शुरुआत हुआ।
हम लोगों ने एक वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट लेके आए, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट लेके आए। पहली बार हमने नेटवर्क मार्केटिंग में कॉस्टिंग को ना देखते हुए सबसे पहला फैक्टर ये देखा कि कॉस्ट भले ही कुछ भी हो, अगर प्रोडक्ट रिजल्ट नहीं देगा तो उसे लॉन्च ही मत करिए। भले ही वो प्रोडक्ट आपको 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए, 60, 70 रुपए लेके आ सकते हैं। दुनिया में ढिंडोरा भी पीटा जा सकता है कि हम सबसे सस्ता प्रोडक्ट देते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में पंकज जी सबसे सस्ते का ढिंडोरा नहीं चल सकता। शुक्र बाजार, शनि बाजार जैसी मार्केट है जो ये ढिंडोरा पीटती है कि हम सबसे सस्ते हैं, हमसे ले जाइए। वहां ये फॉर्मूला जरूर काम करता है। डायरेक्ट सेलिंग में फॉर्मूला काम करता है सर, माउथ रेफरेंस। और माउथ रेफरेंस तब निकलती है जब आपके प्रोडक्ट में दम होता है, रिजल्ट होता है। अगर कोई भी एक प्रोडक्ट आप ऐसा उतार रहे हैं जिसमें दम नहीं है तो वो काम नहीं करेगा। ये द ओरिजिनल के पीछे टोटल थॉट था। फिर परमात्मा का दया रहा, ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा कि प्रोडक्ट्स ने रिजल्ट्स की लड़ी लगा दी। एक फेस वॉश भी हमारा 130 रुपए का फेस वॉश भी बहुत एक्सट्रीमली पॉपुलर हो गया कि बहुत अमेजिंगली रिजल्ट्स लोगों को आने लग गए, तो सुपर अमेजिंग रिजल्ट्स आए। उस चीज ने बहुत कुछ बेटर किया। तो वो बेसिक थॉट था ओरिजिनल के पीछे। यस सर। सर आपने बहुत अच्छी बात बताई कि प्रोडक्ट का रिजल्ट ओरिएंटेड होना, और सबसे बड़ी बात जो आपने बोली कि एक जब आप सोच से किसी चीज को शुरू करते हो तो वो बड़ा बनता है। कोई भी स्टार्टअप होता है वो कहीं ना कहीं लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए शुरू किया जाता है, तभी वो बड़ा बनता है। बट सर यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ये है, क्योंकि यहाँ पे हमारे बहुत सारे लोग हैं, तो सर मैं क्वेश्चन उसी तरीके से पूछूंगा कि क्योंकि हमारे लोगों को एक बिल्कुल पॉजिटिवली वो क्वेश्चन लगे कि हाँ, कि हर कोई सर अपने प्रोडक्ट अच्छे ही बताएगा। कोई अपने माली कभी अपने बेर खट्टे नहीं बताता। हर माली के बाग में लगे हुए बेर बहुत अच्छे हैं। आप कहते हैं आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, हम किसी और ऑर्गेनाइजेशन की सुनते हैं उनके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, हम जिस जिस लीडर को जिस जिस स्टेज पे सुनते हैं उन सबके प्रोडक्ट बहुत अच्छे होते हैं। तो सर ऐसा क्या है, मतलब हम क्या माने कि नार्जुमैन के प्रोडक्ट में ही ऐसा क्या खास है? अच्छे तो सर सबके होते हैं, हम कैसे माने कि यही प्रोडक्ट सबसे अच्छे होते हैं, या किस तरीके से इसको माना जाए? देखिए, दो चीजें हैं पंकज जी। मैं आज तक ये बात मानता हूं कि जब इंडिया में लिटरेसी रेट इतना बढ़ गया, जब ग्रेजुएटेड और पोस्ट ग्रेजुएट आदमी हमारे यहाँ पे पकोड़े बेच रहे हैं, जूस की रेडी लगा रहे हैं, अंडे की रेडी लगा रहा है, तो वो भी पोस्ट ग्रेजुएट आदमी हैं। उस युग में भी हम लोग मानने की तरफ जाना ही क्यों चाहते हैं? हम जानने की तरफ क्यों नहीं जाना चाहते? माँ बाप ने खर्चा कर दिया, हमने भी बेसिक पढ़ाई कर ली, गवर्नमेंट ने भी अपनी जिम्मेदारी निभा दी, हम अपनी जिम्मेदारी कब करेंगे? मैं दो चीजें बोलता हूँ सर। आपने बिल्कुल बोला कि मालिक तो बोलेगा कि मेरे बेर मीठे हैं, अपने बेरों को खट्टा कौन बोलेगा? ये तो कंफर्म है। लेकिन एक बेर उस मालिक से मांग लो कि एक बेर तेरा ट्राई करता हूं, तो वो बेर तो नहीं बोलेगा ना कि मैं मीठा हूं, वो तो खट्टा ही बोलेगा, खट्टा है तो मैं बोलता हूँ, कई लोग बोलते हैं प्रोडक्ट नहीं बोलते, तो मैं बोलता हूँ हाँ, प्रोडक्ट तब तक चुप रहता है, तब तक उसकी जबान बंद रहती है जब तक उसका ढक्कन बंद रहता है। एक बार आपके घर पे प्रोडक्ट है तो आप उसको कुछ भी बोल दीजिए, मेरा प्रोडक्ट है, जादू है, सोना है, कुछ भी बोल दीजिए। लेकिन सर जब प्रोडक्ट आपके घर पहुंच के उसका ढक्कन खुल जाता है ना, तो प्रोडक्ट जो होता है वो बहुत सुंदर नई नवेली बीवी की तरह होता है जिसके साथ आपकी लव मैरिज हुई होती है। वो फिर चुप नहीं बैठता, वो टक 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 सारा दिन ये बताता रहेगा, मैं कौन हूं, तेरे को बेवकूफ बनाया गया है कि तू समझदार है, मैं क्या हूं क्या नहीं हूं। प्रोडक्ट फिर रुकेगा नहीं। उसके बाद प्रोडक्ट की जबान खुलेगी और उसी दिन बंद होगी जिस दिन प्रोडक्ट पूरा खत्म हो जाएगा। और इस बीच वो बातचीत करके सब बता देता है। वो ये भी बता देता है कि मालिक के बेर भी खट्टे हैं, उसके अमरूद भी खट्टे हैं, उसके अनार भी सड़ चुके हैं, उस पे आम पे भी भरोसा मत करना। इसीलिए मैंने कहा कि दर्ज9 में हमने ये थ्योरी ही नहीं अपनाई कि कोई भी प्रोडक्ट सस्ते के दम पे ले आओ, मत लेके आओ। क्या पता कोई आपके बाग का बेर खाने आए और आपने बेर ही खट्टा रखा हो लेकिन आपके आम बहुत मीठे थे। अगर आपका बेर उसने पहले टेस्ट कर लिया ना सर, आपके आम भी नहीं खरीदने वाला है। और नेटवर्क मार्केटिंग में 99.99% कंपनीज ने आज तक एक ही गलती करी, हम सस्ते हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हम शनि बाजार से भी सस्ता माल दे देंगे। अरे उसको ढूंढ कौन रहा है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर? नेटवर्क मार्केटिंग का बेसिक सिद्धांत ये है कि व्यक्ति सिर्फ एक चीज खोज रहा है कि मुझे कुछ ऐसी चीज दीजिए जिसको जाके मैं बाजार में प्रमोट कर सकूं। वरना ये शनि बाजार का शनि जो है, ये 7.5 तो हर मिडिल क्लास के लगी हुई है। शनि बाजार से बचने के लिए तो बेचारे नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, फिर घुमा फिरा के उन्हें शनि बाजार में ही ले जाते हैं। तो फिर फायदा क्या होगा सर? ये शनि की 7.5 कभी नहीं टूटेगी। तो प्रोडक्ट को जानने की जरूरत है सर, मानने की जरूरत नहीं है। मैं
लाइव मीटिंग में ये बोलूंगा कि आप मान लीजिए मेरा बेस्ट है क्योंकि आप मेरे साथ कनेक्टेड हैं, तो मैं उनसे भी बड़ा झूठ बोल रहा हूं जिन्होंने आपसे पहले बड़े झूठ बोले हैं। प्रोडक्ट को जानने का तरीका सर, हर प्रोडक्ट्स पे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उन इंग्रेडिएंट्स की साइंस होती है। मैं बार बार 2018 से मेरे पुराने वीडियोस मिलेंगे, एक ही चीज लोगों को बोल रहा हूं, चाहे वो दारुजनाइन हो, चाहे वो एक्स कंपनी है, वाई कंपनी है, जेड कंपनी है, ट्रेडिशनल से है, नॉन ट्रेडिशनल से है, प्लीज ये मानने वाली थ्योरी खत्म करिए। आपके माँ बाप ने आपके एजुकेशन पे लाखों रुपए लगाए हैं, उन पैसे को, उनके विश्वास को, अपने माँ बाप को शर्मिंदा मत करिए। प्रोडक्ट्स उठाएं तो इंग्रेडिएंट्स जरूर पढ़ें, और एक बार दिमाग में ये जरूर सोचें कि मैं ये प्रोडक्ट ले रहा हूं, कंज्यूम कर रहा हूं, तो मैं क्यों कर रहा हूं। टीवी पे दिख गया सिद्धार्थ शुक्ला लगाता है इसलिए कर रहा हूं, नहीं। कैटरीना कैफ यूज कर रही है इसलिए कर रहा हूं, नहीं। क्यों यूज कर रहे हो उसके पीछे सेंस होना चाहिए, लॉजिक तलाशिए। एक चारकोल पील ऑफ फेस मास्क लगाना है तो क्यों लगाना है, सोचिए। चारकोल फेस वॉश कोई कंपनी दे रही है तो क्यों दे रही है, वो बोलती है कि इससे पोल्यूशन हटेगा, तो बिफोर आफ्टर करके देखिए, स्किन को 4-5 दिन में नोट करिए, सप्पलनेस नोट करिए, उससे क्या डिजायर्ड रिजल्ट है, उन रिजल्ट्स को क्वेश्चन करिए। जब तक ये सब नहीं होगा पंकज जी, तब तक हम लोग सही प्रोडक्ट का चुनाव नहीं कर सकते, और उसी चीज में फंस जाएंगे कि हर किसी के खट्टे बेर खा के लास्ट में हम बोलेंगे बेर खट्टे ही होते हैं, मीठे बेर कभी होते ही नहीं। सो एजुकेशन के बिना इसका कोई इलाज नहीं है। मैं आप लोगों को असिस्ट कर सकता हूँ, मदद कर सकता हूँ इंग्रेडिएंट्स को समझने में। आपको नहीं समझ आता कैसे पढ़ना है, कैसे पता लगेगा, उसके हम सेशन लगा सकते हैं, जूम सेशंस लगा सकते हैं। एक प्रोडक्ट का आइडियोलॉजी क्या है, उसमें कंटेंट कैसे देखा जाता है। जैसे बहुत प्रोडक्ट्स पे लिखा रहता है पीछे ईच 10 ग्राम कंटेन्स, 10 ग्राम में क्या क्या है, हम कभी पढ़ते ही नहीं सर। एक व्यक्ति ने लिख दिया लीवर सिरप है, दूसरे ने लिख दिया लीवर सिरप है, तो हम क्या क्वेश्चन करते हैं, सर ये लीवर सिरप सस्ता कैसे, ये महंगा कैसे। तो सामने से एक बात आएगी, इसकी क्वालिटी अच्छी है, क्या क्वालिटी अच्छी है मालूम ही नहीं है। हम ये भी नहीं कंपेयर करते कि 10 ग्राम में उसने डाला कितना है, 10 ग्राम में 5 ग्राम मटेरियल है कि 7 ग्राम मटेरियल है। पता लगे अगले ने लिख रखा था 10 ग्राम में 9 ग्राम चीनी है और 1 ग्राम अश्वगंधा मिलेगी, और आप क्या कह रहे हो, वाह ये प्रोडक्ट तो बहुत सस्ता है, ये क्योंकि 250 रुपए का था। दूसरे वाले ने क्या लिखा, मेरे को 10 ग्राम में 9 ग्राम आपको अश्वगंधा मिलेगा और 1 ग्राम चीनी मिलेगा, इसने 350 रुपए का प्रोडक्ट रखा। अब एक आदमी क्या बोल रहा है, ये महंगा है 350 वाला, 250 वाला सस्ता है। दूसरा बोला क्वालिटी अच्छी है। दोनों में से कोई कुछ नहीं जानता। हम 1 ग्राम अश्वगंधा की कीमत 250 रुपए चुका रहे थे, तो 9 ग्राम अश्वगंधा की कीमत 2250 रुपए होनी चाहिए थी, जो 350 रुपए थी। दैट मीन्स ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा अच्छा है। अगर मैं इसका 10 ml की बजाय 2 ml भी कंज्यूम कर लूं तो भी मेरी कॉस्टिंग बहुत इकोनॉमिकल पड़ेगी, और मैं पिछले प्रोडक्ट के मुकाबले डबल अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज कर रहा हूं। लेकिन हम इन चीजों को सोचते ही नहीं है, हम ग्रेड्स नहीं चेक करते हैं। तो ये एक बड़ा सब्जेक्ट है टेक्निकली जाने पे, लेकिन बेसिक सब्जेक्ट है कि मानने से ज्यादा जानने पे जाओ। और अगर किसी प्रोडक्ट को जानना है तो उसके इंग्रेडिएंट्स को पढ़ना सीखिए। ज्यादा से ज्यादा ये 2 दिन ले लेगा, 3 दिन ले लेगा। आपने अपनी पूरी जिंदगी 15 से 17 साल 18 साल एजुकेशन को दिए हैं, लाखों रुपए दिए हैं, तो भी प्रोडक्ट पढ़ना नहीं आया। अगर दारुजनाइन में आके मैं ये बोलता हूं कि 2-3 हजार, 5,000, 10,000 रुपए का प्रोडक्ट खरीद के भी आपको जूम सेशंस मुफ्त में अटेंड करके इंग्रेडिएंट्स पढ़ने ही आ जाते हैं, तो आई थिंक यही आपकी जिंदगी में लाखों करोड़ों रुपए बचा सकता है, आपके शरीर को बचा सकता है, आपको बीमारियों से बचा सकता है, आपके परिवार, आपके पर्यावरण को बचा सकता है। ये बहुत क्रिटिकल चैप्टर है। तो मेरे प्रोडक्ट को मानने की जरूरत नहीं। हमने लैब रिपोर्ट्स कराए हैं, हमारे पास लाइसेंसेस यूनिक है जो किसी के पास नहीं है। वो चीजें बहुत कुछ स्थापित कर देंगी, वो थर्ड पार्टी चीजें हैं जो स्थापित करती हैं। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बोलूंगा, एक जानने पे जाइए, और दूसरा घड़ी डिटर्जेंट पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, लेकिन इस्तेमाल भी उसी को करो जिसका इंग्रेडिएंट्स थोड़ा बहुत समझ आ रहा हो। जिसका इंग्रेडिएंट समझ नहीं आ रहा उसको बार बार भी इस्तेमाल मत करो कि ये भी समझ नहीं आया, ये भी नहीं। हर चीज को इस्तेमाल करके विश्वास करना नॉन एजुकेशन है। एजुकेशन है इंग्रेडिएंट्स पढ़ के फिर इस्तेमाल करके फिर विश्वास करना, उसमें हम लोग खरे उतरते हैं। इसीलिए आज कंपनी के पास 86% का रिपीटेबिलिटी रेट है। 200 प्रोडक्ट में
86% रिपीटेबिलिटी रेट इज मिरेकुलस। यस सर। तो सर मतलब बात ये है कि मानना नहीं है, जानना है, चीजों को 1000%। एजुकेशन के साथ करना है। बट सर यहाँ पे एक चीज आती है, जैसे आपने बोला कि आपके पास बहुत सारे लाइसेंस हैं, लैब रिपोर्ट्स हैं, और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की जो बात है, केमिकल फ्री की बात है, तो आजकल सर जैसे जब लोगों से बात होती है बोलते हैं कि हम भी केमिकल फ्री हैं, हम भी ऑर्गेनिक हैं। जब बात लाइसेंस और लैब रिपोर्ट, क्योंकि ये डिसाइड कैसे होगा कि भाई है या नहीं है, तो और रिपोर्ट्स की जब बात करते हैं तो क्वेश्चन आता है ये रिपोर्ट तो 500-500 रुपए में मार्केट में मिल जाती है, तो इस सब पे आप क्या कहेंगे? क्योंकि आजकल बहुत सारी कंपनियां हैं जो ऑर्गेनिक के नाम पे अपना कोई भी माल छाप रही हैं। मेरे लिए बड़े आसान से सवाल है सर। मेरे को बहुत से लोग बताते हैं कि मेरा क्रश था, मैं तो बार बार बोल देता हूँ इस चीज को, मेरा क्रश था कैटरीना कैफ पे बड़ा तगड़ा, जब तक विक्की कौशल से शादी नहीं हुई। तो बड़े लोग बोल देते हैं कि ये स्टार तो बिकाऊ होते हैं, पैसे के पीछे हैं, ये है वो है। लेकिन फिर वही बात है सर कि अगर पैसे के पीछे, तो मेरी मुलाकात किसी ने नहीं कराई, मैं तो स्पेंड करने को भी तैयार था। दूसरी बात, अगर 500-500 पे रिपोर्ट्स बिकती हैं तो मुझे समझ नहीं आता पंकज जी, ये बात किसी की बोलने में बुराई क्या जाती है कि अरे रिपोर्ट्स तो बिकती है मैं तो खरीद लेता, पर खरीदा नहीं। खरीद लेना, सवाल खत्म हो जाएगा। 500 रुपए की बात है, इतनी बड़ी कंपनी चला रहा है, अगर खरीद सकता तो खरीद ले। ये कितने लोगों को कहानियां सुनाओगे? 1000 लोगों को भी अगर आपको ये बताना पड़ा कि ये रिपोर्ट 500 रुपए में आती है, तो मैंने, पंकज जी मैं ज्यादा समझदार हूं ना, मैं उस केस में भी ये बोलता हूँ मेरे साथ काम करो। मेरा सर्टिफिकेट झूठा है तो भी मेरे साथ काम करो, क्योंकि कम से कम मैं बुद्धिमान तो हूं। मैं 10,000 लोगों को ये समझाऊंगा कि भाई साहब सर्टिफिकेट झूठे हैं, रिपोर्ट खरीद ली जाती है, बनवा ली जाती है, तो मेरा पर व्यक्ति बहुत टाइम लगता। तो मैंने कम से कम पर व्यक्ति 30 पैसे खर्च करके अपना टाइम तो बचा लिया, तो इसी बुद्धिमानी के कारण आ जाओ। ये भी तो समझदारी है। अगर बनती है, पता है नकली है, तो बनवा लो ना यार। बोलने वाले तो सभी मिले। मेरे पास भी बहुत से लोग आते हैं, चलो मैं वो एक्सरसाइज यहाँ ओपनली कर देता हूँ। अब इन्हीं बहादुर लोगों को बहादुर लोग टकराएंगे, कुछ इन्हीं में से बहादुर होंगे। हाँ, मैं बोलता हूँ नॉन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट और लैब रिपोर्ट झूठे बनते हैं, सर्टिफिकेट्स भी झूठे बनते हैं, मैं लाइव मीटिंग में मान रहा हूँ, ठीक है। तो बनवाने वाले बन जाओ ना, मुझे ही बेच दो, मैं पब्लिक को बेच दूंगा, पब्लिक तो मेरे से खरीद ही रही है। लेकिन आज तक ये बात बोल के पंकज जी को मुझे माल बेचने नहीं आया। चलो मेरा माल खरीद नहीं रहे हो ना, ठीक है, डन है, मत खरीदो मेरा माल। मेरा सर्टिफिकेट जाली है, मेरे लैब रिपोर्ट्स नकली हैं, मत खरीदो माल, बेच तो दो यार। है तुम्हारे को तो जुगाड़ भी पता है नकली सर्टिफिकेट बनवाने के, मुझे नहीं पता है। मैं अपनी गलती मान लेता हूँ, मैं अनभिज्ञता मान लेता हूँ, मुझे नहीं आते नकली सर्टिफिकेट खरीदने, नकली लैब रिपोर्ट बनवाने, मैं पैसा बर्बाद कर रहा हूँ। तो कम से कम मुझसे माल खरीद नहीं सकते, तो आज की तारीख में मैं महीने का 25-30 लाख का माल तो बेचता ही हूँ कम से कम, मसालों मसालों में। वो 30 लाख अगर खरीद नहीं रहे हो 300 रुपए का, तो 30 लाख की बिक्री कर लो। बेचने में तो कुछ नहीं जा रहा पंकज जी, जिसको जुगाड़ पता हो बेच लेगा, तो ये कर लीजिए। और रही दूसरी कंपनियों की बात, उन्हें पता ही है सर सर्टिफिकेट नकली हैं, सब कुछ है। तो बस मैं तो एक ही बात बोलूंगा, भाई तुम भी लेके रख लो, बस इतना ही बात है। जिस दिन हो जाएंगे उसके बाद सेकंड स्टेज की बात करूंगा सर। सारा ज्ञान उनको एक दिन में क्यों दूं? पहले एक पंगे में पैर वो डाल लें, अच्छे तरीके से फंस जाएं, फिर उन्हें सेकंड स्टेज का ज्ञान देंगे। तो मेरा तो बड़ा सरल रहता है, मेरे को बातें ही नहीं करनी आती जो मोटिवेशनल हो। मुझे तो दो बातें समझ आती है, खरीद नहीं रहे तो बेच लो, और सवालों के जवाब कब तक दोगे? अगर मैं बेवकूफी बना रहा हूं तो चलो तुम भी बना लो। 500 रुपए में सर्टिफिकेट आता तो बनवा लो सर, 500 रुपए भी नहीं फूक रहेगा। उस लीडर को बैठा के उसके साथ लंच करोगे तो 150, 200, 500 रुपए फूक जाएगा। तो बार बार हर किसी के साथ लंच करके ये समझाना, अरे नहीं दारुजनाई नकली काम करती है, ये तो 500 रुपए में लैब रिपोर्ट बन जाती है। तो तुम भी एक बार 500 खर्च ही लो ना यार, क्यों टेंशन में ले रहे हो? क्यों दारुजनाई को काउंटर कर रहे हो? तुम भी एक बार नाम चढ़वा लो अपना जैविक भारत पे, क्या जा रहा है तुम्हारा? तुम भी निकालो सर्टिफिकेट्स वगैरह, कहाँ फाइट आ रही है? लेकिन 5 साल में कोई नहीं निकाल रहा पंकज जी। दूसरी बात, मुझे ये हैरानी होती है, मैं तो छोटा ग्रुप हूँ, मुझे तो जुगाड़ करने आ गए। चलो मैं तो 2018 में स्टार्ट हुआ, मसालों में 20-25 लाख की सेल है। लेकिन मैं अपने आप की एक और अचीवमेंट मानता हूँ उन्हीं के नजरिए से। देखो एमडीएच आज अरबों रुपए का काम कर रही है पंकज जी, लेकिन उनके यहाँ पे किसी से 500 रुपए वाली सेटिंग नहीं हो पाई, और मैंने 500 रुपए वाली सेटिंग कर ली। तो भी तो मैं जीनियस हूं सर। कैच से नहीं हो पाई, एवरेस्ट से नहीं हो पाई, टाटा संपन्न से नहीं हो पाई, मैंने सेटिंग कर ली। तो मेरी इतनी इज्जत तो करो, मैं टाटा ग्रुप से बड़ा ग्रुप हूं। जो सेटिंग टाटा नहीं कर पाए, यूएसडी ऑर्गेनिक नहीं कर पाए, जो टाटा ग्रुप ने ऑर्गेनिक क्लेम नहीं करा, कम से कम मैंने वो सेटिंग करके वो सर्टिफिकेट्स तो ले लिए, टाटा नहीं ले पाए। तो उसी का इज्जत कर लो। ये सब फिजूल का बातें हैं सर,
ये सब कहने की बातें हैं, मूर्खता की बातें हैं। मूर्ख इंसान मूर्ख बातें करे, उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन हाँ, ये ऑफर ओपन है, जिस किसी दिन आप लोगों को मिल जाए, कोई भी मिल जाए जो कहे कि मैं जुगाड़ करा के मैं जाली सर्टिफिकेट दे दूंगा, ट्रांसफर सर्टिफिकेट दे दूंगा, लैब रिपोर्ट दे दूंगा, सर वेलकम कर लो सर। 5 साल में तो कोई लौट के नहीं आया है, कोई महानुभव आएगा तो बुला लेते हैं लौट के। राजस्थान गवर्नमेंट पागल है और वो लोग भी पागल है। मैं राजस्थान में माल बेच रहा हूँ, आधी टीम मेरी राजस्थान बैठी हुई है। राजस्थान सरकार ने शुद्ध के खिलाफ युद्ध, शुद्ध के लिए युद्ध छेड़ा हुआ है। 50,000 रुपए का जुर्माना लगा रही है। तो मेरी 2-4 कंप्लेंट ही करा तो कम से कम 5-7 लाख तो ढीले होंगे मेरे, मैं झूठे सर्टिफिकेट दे रहा हूँ। तो कॉन्फिडेंस है तो सर उनको बोलिए कि आप हमारे साथ चलिए, आप उनको अपने साथ लेके जाइए। बोले सर मैं अपना पैकेट खुद सरकार को खुद ही जमा कराऊंगा चेक करने के लिए, आप मेरे साथ चलो। लेकिन अगर हम नहीं फंसे तो हमारे को ज्वाइनिंग दे दो, फंस गए तो हम माफी मांग लेंगे। तो ऐसे बड़े सारे प्रोसेस है सर, बट कोई भी आदमी एफर्ट नहीं डालेगा। उनका वो है, माइंड मत करिएगा। एक मैं हरियाणा बैकग्राउंड से आता हूँ, तो हमारे यहाँ एक बुरी कहावत है, तो बोलते हैं कि उपले जिसमें रखा जाता है, हमारे यहाँ उसको बिटोड़ा बोला जाता है, जिसमें उपले रखे जाते हैं। तो बोलते हैं कि अगर बिटोड़े का मुंह खुलेगा तो उपले निकलेंगे। तो बहुत से बिटोड़े हैं सर मानव जीवन में, जब भी मुंह खोलते हैं तो उपले निकलते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तर्कहीन बातें कर सकते हैं सर। सर एक और